हेलो हेलो एवरीवन। आप सब बता सकते हैं कि वॉइस ऑडिबल है या नहीं है? एक बार बता दीजिए, वॉइस ऑडिबल है या नहीं। गाइस एक बार बता दीजिए वॉइस ऑडिबल है या नहीं। हेलो 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 सर, नमस्कार। नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। सत श्री अकाल। आप सुनाइए कैसे हैं सर? बस एकदम नॉट सो कंप्लेनिंग एट ऑल। गॉड इज ग्रेट। तो चलिए सर, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ। जी जी। लेट्स स्टार्ट। सो सर, सबसे पहले फाइनेंशियल अड्डा के ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सॉरी फाइनेंशियल अड्डा के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो मेरे लिए भी शेयर मार्केट की बिगेस्ट इंस्पिरेशन है। आपके पास 15 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल मार्केट में। आपके पास आप चार्टेड अकाउंटेंट भी हैं, आप कंपनी सेक्रेटरी भी हैं और साथ में आप एमबीए भी है फ्रॉम आईएम इंदौर से। आप हैं मिस्टर विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज ऐप एंड ईलन मार्केट्स डॉट कॉम के। स्टॉकेज ऐप के बारे में अगर हम बात करें तो स्टॉकेज ऐप एक ऐसी ऐप जिसे मैं पर्सनली भी यूज करता हूं और इस टाइम मार्केट में 1 मिलियन प्लस यूजर्स इस ऐप को यूज कर रहे हैं। और अगर हम बात करें ईलन मार्केट्स डॉट कॉम की, तो ईलन मार्केट्स डॉट कॉम एक ऐसा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कोई भी फाइनेंशियल मार्केट कोर्स या शेयर मार्केट से रिलेटेड कोर्स करना चाहो तो आप ऑनलाइन कभी भी कोर्स कर सकते हो। सो सर, सबसे पहले मैं आपको दिल से सैल्यूट करना चाहता हूं आपको एंड आपकी टीम को कि इतनी बढ़िया ऐप और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जिसके थ्रू लैक्स ऑफ पीपल आर बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड फाइनेंशियली लिटरेट। So sir, thank you for creating this wonderful app and website for all everyone and welcome to Financial Adda. मैं भी आपको बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप जो काम कर रहे हैं और हम सब मिलके जो काम कर रहे हैं कि ये देश में जो पुअर रिटेल इन्वेस्टर है, Yes sir, जिनको yes. मौका मिला नहीं इंफॉर्मेशन का, नॉलेज का सही तरीके से, वो हम सब मिलके काज कर रहे हैं। तो मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ। बहुत जबरदस्त Thank आपका you sir. ग्रोथ देखा Thank मैंने, you. और आप ऐसे ही काम Thank you करते sir. रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर फॉर योर ब्लेसिंग। सो सर, सबसे पहली हमारी जो क्वेरी है ना, वो ये क्वेरी है कि हम जानना चाहते हैं कि आप शेयर मार्केट की आपकी जर्नी क्या थी, मतलब कैसे आपको शेयर मार्केट में रुचि और कैसे आप शेयर मार्केट में एंट्री करी। तो थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए सर। देखिए, शेयर बाजार मेरे ब्लड में है। अच्छा। मेरे दादाजी सट्टा करते थे। यहाँ पर कलकत्ते में एक जगह है बड़ा बाजार, वहां पर ओके ओके। सूता पट्टी हुआ करती है। वहां पर जैसे पट्टियां होती है ना, जहाँ पर लोग बाजार बना के ट्रेड करते हैं, तो मेरे यस यस। दादाजी सट्टा किया करते थे वहां पर। आई थिंक रुई का या कॉटन का सट्टा किया करते थे। मेरे ओके पिताजी ओके। शेयर बाजार में घुसे, तो एक नेचुरल सा इंक्लिनेशन था शेयर बाजार के प्रति की शेयर बाजार में कुछ करना है। लेकिन ठीक है। जैसा कि हम सबके पिताजियों ने, जो मेरे भी पिताजी ने यही कहा अच्छा अच्छा। कि शेयर बाजार में मत आना, कुछ और कर लेना। हाँ हाँ, जी हाँ जी हाँ जी। क्योंकि शेयर बाजार एक ऐसा एक थॉट है। हमारा जो एक जनरेशन था, हमारे ऊपर वाले जनरेशन, जिन्होंने इतना स्कैम्स देखा ना, अर्शद मेहता देख लिया, बिल्कुल सही सर। उन्होंने फेस किया केतन पारे, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज तो लिटरली खत्म हो गया था बिकॉज ऑफ केतन हाँ जी पारे हाँ जी। स्कैम। बिल्कुल सही। तो उनको ऐसा लगता था कि बच्चा पढ़ लिख के जॉब कर ले तो वो पाथ हम्म। बेटर है ना कि शेयर बाजार में घुस जाए। तो बट बिल्कुल सही सर। अब क्या बोले, इट्स वाज मोर ऑफ अ नेचर्स कॉल की जाना ही था शेयर बाजार में। तो नहीं नहीं सर। 2006 में एमबीए करने के बाद में, 2005 में एमबीए खत्म की, उसके बाद 2006 ठीक से है। कमोडिटी मार्केट को पकड़ा मैंने सबसे पहले। अच्छा अच्छा। और मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये कमोडिटी और प्लीज सर। करेंसी मार्केट ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट है। हम लोग हमेशा शेयर बाजार शेयर बाजार शेयर बाजार की बात करते हैं, लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर या यस यस। ट्रेडर के लिए जितना मार्जिन का बेनिफिट आपको कमोडिटी करेंसी में मिलता है, क्योंकि शेयर के अच्छा। अंदर में तो आपको मार्जिन ज्यादा देनी पड़ती है, बिकॉज फ्यूचर में काम करोगे तो 20-25% मार्जिन लग जाती है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल ऑप्शंस में सही। खाली आप प्रीमियम लेके काम कर सकते हो, बेच के काम करोगे तो बिल्कुल मार्जिन सही लग सर। जाएगी। कमोडिटी में मोटा मोटी आप मानो 10% मार्जिन लगती है, और करेंसी में 4%, 4.5% मार्जिन में काम हो जाता ग्रेट है। ग्रेट। तो कोई भी नया बंदा चालू कर रहा है ना मार्केट, मेरी पर्सनल राय ये रहेगी कि आप करेंसी और कमोडिटी से चालू करिए, फिर अच्छा। इक्विटी के अंदर में हाथ दीजिए।
अच्छा अच्छा, मतलब आपका कहना है कि पहले कमोडिटी मार्केट और करेंसी मार्केट को भी जानना चाहिए, नॉट ओनली इन शेयर मार्केट, जैसे हम लोग सिर्फ शेयर मार्केट ही कर रहे हैं इस टाइम मार्केट में, और बट हमें कमोडिटी मार्केट और साथ साथ में करेंसी मार्केट में भी ध्यान देना चाहिए। देना चाहिए। उससे क्या है ना, आपको एस्पायर करना चाहिए कि आप एक मल्टी एसेट ट्रेडर बने। आपको अच्छा, ऐसा नहीं ठीक करना है। चाहिए कि मेरे को हर वीक थर्सडे का एक्सपायरी में ट्रेड करना है। ये ट्रेडिंग नहीं बिल्कुल होती। सही, बिल्कुल ये सही सर का। सट्टेबाजी है कि थर्सडे को खाली आऊंगा, मैं बटन दबाऊंगा और पैसे बनेंगे। ट्रेडर बिल्कुल बनना सही है सर। तो पूरा का पूरा आपको एक कमोडिटी, करेंसी, इक्विटी का सब चीजों का नॉलेज होके ही ट्रेडिंग करना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। तो सर मैं एक पहले अपने फॉलोअर्स को कहना चाहता हूँ, गाइस आप सबकी जो भी क्वेरीज होगी वो एंड में मैं आप सबकी क्वेरीज को सर के सामने रखूंगा और आपकी क्वेरीज भी सॉल्व होगी। अगर किसी की क्वेरी रह जाती है तो हम ट्राई करेंगे आपको डीएम करने का। तो अपनी जो भी आप सबकी क्वेरीज हो वो एंड पे जरूर पूछना। तो सर अब एक पॉइंट आ जाता है जो एक मेन एडवाइस चाहिए ना बिगनर्स के लिए, कि बिगनर्स जो आते हैं ना शेयर मार्केट में, अभी जो सर आप जो मेरा पेज देख रहे हो फाइनेंशियल अड्डा, यहां पर बहुत ज्यादा जितने भी फॉलोअर्स हैं, मे बी ये सारे फॉलोअर्स ज्यादातर बिगनर्स हैं। यहाँ पर एक्सपर्ट कम है, यहाँ पर बिगनर्स ज्यादा है जो लर्निंग करने आए हैं। मेरा ये पूछना है सर आपसे कि आप बिगनर्स को क्या एडवाइस दोगे, वो स्टार्टिंग में कौन से स्टॉक लें, क्योंकि बिगनर्स ही एक ऐसे पर्सन है जिनको स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा लॉस देखने को मिलता है। तो जी। सर क्या आप एडवाइस दोगे बिगनर्स को? सो बिगनर्स को सबसे बड़ा एडवाइस है कि आप मार्जिन ट्रेडिंग मत कीजिए। इसका मतलब ठीक आप है, डेरिवेटिव्स पे हाथ मत डालिए। तो स्टार्टिंग में कमोडिटी सर। के, हाँ, आप कमोडिटी ट्रेडिंग भी मत कीजिए, करेंसी मत कीजिए, एफएनओ मत कीजिए। आप सिर्फ ठीक है, कैश मार्केट पे फोकस करिए। ठीक है। क्योंकि आप बिगिनर हैं, आप आए हैं। जब मैं कह रहा हूँ हम्म। कमोडिटी करेंसी में काम करना चालू किया, इसका मतलब मुझे पता था मार्केट, मैं बिल्कुल ऑलरेडी सही, समय बिता चुका था, इसलिए मैंने कमोडिटी को सिलेक्ट किया। बिल्कुल क्योंकि सही सर। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हमेशा एक बिगिनर के लिए दो धारी तलवार है। हाँ सही हाँ, चलो सही तो कहा, सही चल जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों की गला उसमें कटता ही है। सही तो कहा सर। कैश मार्केट से चालू कीजिए। और मेरा एक थ्योरी है 10-10-10, मैं लोगों को हम्म। बोलता हूँ कि ठीक 10 है। ही स्टॉक पे अपने को फोकस करना है जब हम लोग चालू कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो ठीक है। पहला महीना एक स्टॉक कीजिए, उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल कीजिए, उसके बारे में एनालिसिस कीजिए। फिर दूसरा महीना एक और स्टॉक, फिर तीसरा महीना एक और स्टॉक। आप बिल्कुल देखिए सही सर। 10 महीने तक आप 10 स्टॉक्स के बारे में इतना कुछ जान जाएंगे कि एक पॉइंट पे ठीक वो है। स्टॉक जब ऊपर नीचे होगा तो शायद आपको बोलेगा कि मैं ऊपर जा रहा हूं, मुझे लेना है तो ले लो। दोस्ती करनी सो होगी ना। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही सर। सो गाइस आप ध्यान रखिए, जो सर ने एडवाइस दीजिए दी है 10-10-10 की, तो आपने स्टार्टिंग में 10 स्टॉक्स में ही फोकस करना है, ये नहीं करना कि 30-40 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। 10 स्टॉक्स में ही फोकस करिए। तो सर एक और एडवाइस चाहिए कि मतलब पहले स्टार्टिंग में कौन से स्टॉक की तरफ जाए, मार्केट में इतनी ज्यादा कंपनीज है, कैसे चूज करा जाए बढ़िया स्टॉक कौन सा है? वो भी एक डिपेंड करता है, टेक्निकल एनालिसिस अलग चीज है, फंडामेंटल एनालिसिस अलग चीज है, बट अगर एक बिगनर आ रहा है तो उसको स्टार्टिंग में किस वे की तरफ जाना चाहिए, किस स्टॉक की तरफ जाना चाहिए? देखिए, मिस्टर वॉरेन बफेट ने एक कॉन्सेप्ट हमको सिखा दिया, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। अच्छा, वो क्या बोलते हैं कि जो तेरे को समझ में आता है, जो बिल्कुल सही धंधा सर। समझ में आता है, जो कंपनी के बारे में समझ में आता है, कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में समझ में आता है, बिल्कुल सही सर। सबसे पहले तो उस पे हाथ दें। ठीक है, तो ठीक है। अगर हम कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं और हमको वो ठीक प्रोडक्ट है, अच्छा लगता है, तो उसकी कंपनी की मैन्युफैक्चरर को पहले देखिए, अगर वो लिस्टेड है तो। अगर हम ठीक है। किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है और वो बिजनेस किसी सेक्टर को बिलोंग करता है जिसकी कंपनी लिस्टेड है, तो आप उस बिजनेस पे दिमाग दीजिए, उस सेक्टर पे, बिल्कुल उस सही, कंपनी में दिमाग लगाइए। तो जो हमारा निजी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है, उसके हाँ जी, अराउंड में 10 कंपनी आइडेंटिफाई करना एकदम टफ नहीं है। बिल्कुल सही सर, और बिल्कुल हम सही कहा हर आप। महीना एक कंपनी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही। जैसे फॉर एग्जांपल अपने टेलीफोन कनेक्शन यूज कर रहे हो तो किस कंपनी का यूज कर रहे हैं? सर जो बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा, मे बी जियो हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, आप बट आप वोडाफोन कौन सा नहीं। यूज कर रहे हैं? आप जियो यूज कर रहे हो ना? मैं जियो जियो यूज कर रहा हूँ सर। तो बस रिलायंस पकड़ लीजिए ना एक बार। बिल्कुल सही, वो पकड़ा भी हुआ है सर। बस बस पहला महीना रिलायंस में घुस जाओ सब कोई, कि वो कंपनी ठीक है, करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, स्टॉक प्राइस बिल्कुल कैसे बिहेव कर रहा है। देखिए, ठीक है। आप एक बात समझिए, हम अगर दोस्ती करते हैं तो बिल्कुल शुरू सही। में कितने दोस्त बनाते हैं? 1000 दोस्त बना लेते हैं क्या? सर मे भी सोच समझ के ही बनाते हैं, जब भी दोस्त बनाते हैं, तो अगर ज्यादा पांच बनाएंगे तो। बिल्कुल पांच सही, से छह कोर दोस्त तो वही होते हैं ना जिनके साथ आप बिल्कुल सुख सही, बांटते हैं। बिल्कुल तो सही सर, पहले बिल्कुल वो सही। स्टॉक्स आइडेंटिफाई करिए जिनके साथ आप दोस्ती कर सकते हैं, जो आपको ठीक है, आपके अच्छे टाइम पे और आपके बुरे टाइम पे जो आपका साथ देंगे। तो वो ठीक है, 10 ही ठीक है। दोस्त सिलेक्ट करना अपने को, स्टॉक्स जिनके बिजनेस के बारे में अपने समझ सकते हैं, जिनके प्रोडक्ट्स को शायद अपने यूज करते हैं।
बिल्कुल सही सर, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया सर आपने बताया। तो सर अब पॉइंट आता है कि बिगिनर्स को कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, और एक जो मेन टॉपिक है, बिगिनर्स जो फंसते हैं वो फंसते हैं सर लेवरेज में। अभी मार्केट में वो लोग क्या करते हैं, अपने घर से पैसा बोरो करते हैं या अपने फ्रेंड से बोरो करते हैं, और मैंने बहुत बार क्वेरी सबकी सॉल्व करी है, जिन्होंने पैसे बोरो करके शेयर मार्केट में पैसे पूरे खत्म कर दिए। तो इस चीज पे आप क्या एडवाइस देते हो बिगिनर्स को? देखिए, जब तक फ्रेंड से बोरो कर रहे हो, घर वालों से कर रहे हो और ससुराल हाँ जी। से कर रहे हो, तब तक तो फिर भी ठीक है। यहाँ पर लोग मुझे मेल करते हैं इतनी तकलीफ में कि क्रेडिट कार्ड का बैलेंस यूज ओ करके लोग ट्रेड करके पैसे अच्छा। खो दिए, और हर महीना 2.5% 3% ब्याज जा रहा है क्रेडिट कार्ड में। डिस्ट्रेस में है, ईएमआई भर नहीं पा रहे हैं। एक बंदा मुझे एक टाइम पे तो छत पे खड़ा होकर फोन करता है कि सर अभी आप अच्छा। सोल्यूशन बताइए, नहीं तो मैं कूद रहा हूँ। ओहो। ये तो हालत है। तो मेरी तो मतलब हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप सबको कि कभी भी लोन लेके शेयर बाजार में मत आइएगा। इतना तकलीफ हो जाएगा, आपका पूरा परिवार को तकलीफ हो जाएगा। बिल्कुल मत सही सर, बिल्कुल ये सही। मत कीजिए। ये क्राइम है, या आप अपने परिवार के साथ क्राइम कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के साथ क्राइम कर रहे हैं। 1 रुपया भी लोन लेके हम शेयर बाजार में नहीं आएंगे। अगर हमारे खुद के जेब में 25,000 रुपया हाँ है ना, जी। हम वो 25,000 से ही चालू करेंगे, या 5,000 है तो हम 5,000 से चालू करेंगे, बट 1 रुपया ठीक हम है, लोन नहीं लेंगे किसी से भी। ठीक है, ठीक है। सो गाइस, ये चीज ध्यान रखो, सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि अगर आप शेयर मार्केट में एंट्री कर रहे हो और आपके पास लिमिटेड मनी है, तो आप लिमिटेड मनी से ही स्टार्ट कीजिए, बट लोन ना लीजिए। ये सर ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है। सो सर, एक मैं आपकी वीडियो देख रहा था जहां पर आपने कहा कि हमें ना जो एक्सपर्ट्स होते हैं, काफी एक्सपर्ट्स आप देख रहे होगे, ऑनलाइन भी टिप्स देते हैं या एडवाइस देते हैं। तो मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था, तो सर इस पर आपका क्या कहना है? बिगनर्स जो है ना, वो इस टाइम बहुत फंस चुके हैं। मेरे साथ भी होता है, मेरे को बिगनर्स के कॉल आते हैं, सर वो पहले प्रॉफिट दिखाते हैं एंड देन वो फिर उनको ज्वाइन करते हैं, तो उसके बाद लॉस होता है। तो सर बिगनर्स को आपका क्या कहना है कि अगर वो टिप्स भी लें तो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स की लेनी चाहिए या कोई भी पेजेस से लेनी चाहिए? नहीं, सबसे पहले अपने को पता है अपने यहाँ रेगुलेटर है। बिल्कुल अपने सही को सर। बहुत मतलब एक अच्छा, आप देखिए अपने पाकिस्तान थोड़ी ना है, बिल्कुल सही। अपने हिंदुस्तान है जहां पर हर चीज का एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डिफाइंड है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही राइट। सर, बिल्कुल तो सही। अगर सेबी है और उसने रिसर्च एडवाइजर का एक लाइसेंस बना रखा है, तो सबसे हाँ पहला जी। प्रश्न ये होना चाहिए जो भी कुछ भी चला रहा है कि भैया तेरे पास रिसर्च का लाइसेंस है क्या। हाँ जी। हाँ क्योंकि जी। सेबी के इतने रेगुलेशंस होते हैं, जैसे हम रिसर्च एडवाइजर का लाइसेंस ले रखे हैं, और तो हम स्टॉक टिप नहीं देते हैं, स्टॉक की बात भी नहीं करते हैं, बट फिर भी बट फिर भी है। लाइसेंस मैंने ले रखा है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं लाइसेंस लूंगा तो उनकी जो हम्म। औपचारिकता है, उनके जो हाँ जी। रूल्स है, उसको मेरी हाँ जी। हाँ कंपनी जी। निभाएगी और हम कभी कुछ बिल्कुल गलत सही काम सर, नहीं करेंगे। तो बिल्कुल सही सर, रिसर्च का बिल्कुल सही। लाइसेंस होना बहुत जरूरी, बट इसका मतलब ये नहीं कि रिसर्च का लाइसेंस ले लिया तो वो बंदा सही रिसर्च देगा। हाँ, बिल्कुल अरे सही सर, गलत भी हो बिल्कुल सही। सकता है वो। गलत भी हो तो सकता है। उसके लिए तो देखिए आपको ट्रैक रिकॉर्ड, फीडबैक, जो लोग उससे सर्विस ले रहे हैं उसके बारे में पता करना। और आजकल देखिए सोशल लिस्टिंग एक इतना अच्छा। बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया है कि अगर आप थोड़ा ध्यान दें सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, तो लोगों के हम्म। बारे में पता लग जाता है कि ये सही बंदा है कि गलत बंदा है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही कहा। तो सर यही पॉइंट आता है, बट जो इस टाइम काफी जो चैनल्स है ना, वो ये प्रॉफिट शेयरिंग करके, मतलब जो स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, आप, मैं चाहता हूं कि सर इस पे आप क्या एडवाइस दो कि इन सबको, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम कितनी बार समझाते हैं बट फॉलोअर्स नहीं समझते। बट आज हमारे सामने एक एक्सपर्ट है, तो हम चाहेंगे कि सर आप इनको बोलिए कि जितने भी टिप्स एंड पेजेस होते हैं इनसे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत काम कर रहे हैं, मे बी वो अच्छा काम भी कर रहे हो, बट हमें थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। तो सर थोड़ा सा अपने लेवल पे एडवाइस दीजिए सर इन्हें। देखिए, इंडिया में आपको, आप भी जानते हैं कि ड्रीम्स बिकते हैं इंडिया में। बिल्कुल सही सर, और बिल्कुल शेयर सही। बाजार में अगर आपको ड्रीम मुझे कराना है तो मुझे बड़ा बड़ा पैसा दिखाना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। सही सर। अब वो, अभी जैसे बॉलीवुड है, हाँ कभी जी। किसी को स्ट्रगलर को एक्टर बनना है तो बड़े बड़े एक्टर अपने आप को चमकाते हैं कि नहीं, तभी ना बिल्कुल वो सही लीवर सर, कर पाते हैं। तो बिल्कुल देखिए, सही। ये पार्ट ऑफ बिजनेस प्रैक्टिस है, ये कोई शेयर बाजार स्पेसिफिक नहीं है, एवरीवेयर इट हैपेंस। हम्म। जो इस पे ल्योर हो रहा है, प्रॉब्लम उसकी है, ल्योर ठीक है। करने वाले की प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये तो है ही, ये तो सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लोग गलत काम ठीक है। आपके साथ करना ही चाहेंगे। तो हाँ जी, हाँ आप जी, बिल्कुल सही सर। ऑब्वियसली पीएल को रुतबा मत दीजिए। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिनका जेन्युइन पीएल भी है, आप बिल्कुल सही। उनको भी अगर सुने तो कहावत हम्म। एक ही चलती है, सुनो सबकी करो अपनी। करो अपनी, बिल्कुल हो सही सकता है सर, कि वो बिल्कुल सही। सही है, वो आपको सही एडवाइस दे रहा है, बट आप अपना
परखनामा तो बनाओ कि मेरे को इस बिल्कुल सही। सिचुएशन में ऐसे परखना है उसके आइडियाज को। ब्लाइंडली किसी बिलीव नहीं करना चाहिए, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना चाहिए, नहीं तो मतलब अपना। सबसे बड़ा बिजनेस इंडिया के अंदर में है गुरु बनने का बिजनेस। बिल्कुल सही सर, और बिल्कुल सही चेले कहा बहुत आपने। मिल जाते हैं, गुरु 6,000 के अंदर में ले लो कोई भी। तो ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करके अपना दिमाग को तैयार रखिए, बस यही बात। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। तो सर एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ ऐसा अपने बारे में बताइए सर कि जो आपने मिस्टेक करी, उस मिस्टेक से आपने सीखा, और वो मिस्टेक आप बताइए मतलब हमारे फॉलोअर्स को कि वो मिस्टेक ना करें इन फ्यूचर। तो वो मिस्टेक नहीं करेंगे तो उनको वो लॉस भी नहीं होगा। सर कुछ ऐसा मिस्टेक का एक्सपीरियंस बताइए। देखिए मैं सच्ची बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हाँ बट जी। मतलब ऊपर वाले ने बहुत कृपा की है, एकदम कंप्लेन नहीं करता हूं मैं, कि मेरे को हर मोड़ पे उसने हाँ रोका जी, है। हाँ जी। कभी भी कुछ अच्छा। मैं ब्लंडर करने गया हूं तो मुझे रोका है। ये शायद एक एक थॉट प्रोसेस, एक पद्धति थी, एक पढ़ाई लिखाई भी थी, कि पढ़ा हाँ जी। लिखा था तो हर वक्त 4 बार सोचता था कि करूं कि नहीं बिल्कुल सही करूं, सर, करूं कि बिल्कुल नहीं सही। करी। प्लस देखिए, मैं हमेशा बिलीव करता हूं देने में। तो अपनी ठीक है। कमाई का सर्टेन परसेंटेज सोशल कॉज में डालिए। आप बिल्कुल अगर सही सर। लोगों को अच्छा ज्ञान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कर्मा आपका ध्यान रखता है। बिल्कुल तो सही सर, बिल्कुल सही। ऐसा कोई बड़ा मिस्टेक नहीं है। फॉर्चुनेटली मैंने हर लेवल पे एक स्मूथ ही हम्म, जीवन जिया है। तो ठीक मैं है। आपको हाईलाइट नहीं कर पाऊंगा अभी कि ये बहुत बड़ा मिस्टेक था जिसके कारण समझ मेरे गया, को प्रॉब्लम हुआ। समझ गया सर, समझ गया। सर एक अब क्वेरी आती है, मैं आपको एक क्वेरी अभी जो पूछ रहा हूं, वो आ जाती है इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। या अभी फॉलोअर्स यही नहीं बिलीव, मतलब जितने भी बिगिनर्स होते हैं ना, उनको यही नहीं पता कि हम इन्वेस्टिंग करने आए हैं या ट्रेडिंग। और अच्छा, मैं ये बात ना अपनी भी बता रहा हूं कि स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं पता था मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूं या ट्रेडिंग कर रहा हूं। अगर मेरे को ट्रेडिंग में लॉस होता था तो वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट बन जाती थी, बट वहीं ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो गया तो वो मेरे लिए ट्रेडिंग थी। तो ये थोड़ा सा सर गाइड कीजिए, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में कैसे चूज करें। ये बहुत स्टैंडर्ड कहावत है कि हम आए थे ट्रेडिंग करने, इन्वेस्टिंग कर चले। हम आए थे इन्वेस्टिंग करने, ट्रेडिंग करने लग गए। ट्रेडिंग करने देखिए, इन्वेस्टिंग मतलब आप बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल सही सर। उस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब उस धंधे को पूरा प्रॉपर्ली समझ रहे हैं, उसके बाद रुपया लगा रहे हैं, क्योंकि वो आपका भी धंधा है। बिल्कुल सही सर, ट्रेडिंग बिल्कुल मतलब सही। आपको मतलब ही नहीं है कि कौन सी कंपनी क्या बिजनेस करती है। अगर भाव बोल रहा है कि उसको ऊपर जाना है तो चुपचाप ऊपर चलो, भाव ठीक बोल है, रहे हैं ठीक नीचे है। जाना है तो चुपचाप नीचे जाओ। तो एक थ्योरी है, जो इन्वेस्टिंग करता है वो करंट मार्केट प्राइस को चैलेंज करता है। ठीक वो है, बोलता है ठीक कि है। करंट मार्केट प्राइस गलत है, या तो ठीक है। इसका भाव ऊपर होना चाहिए, इसका भाव नीचे होना चाहिए। नीचे होना चाहिए, जो ठीक है। ट्रेडिंग करता है वो बोलता है भाव सही है, जो करंट मार्केट प्राइस है वही सही है। अगर ठीक ये है, ऊपर ठीक है। जा रहा है तो मुझे इसके साथ जाना, अगर ये नीचे जाएगा तो मुझे इसके साथ जाना। मुझे इसके साथ जाना है, ठीक है, अब ठीक वो है। बिजनेस कौन सा अडानी, कौन सा कंपनी क्या बिजनेस करता है हमको क्या मतलब। अगर भाव जब तक मोमेंटम ऊपर है राइट करो, बिल्कुल सही। लेकिन ठीक है। स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस के साथ, स्टॉप लॉस के साथ। इन्वेस्टिंग में स्टॉप लॉस नहीं होता है सर जी। हाँ अगर जी। भाव नीचे गिर गया और आप वो बिजनेस को समझते हैं और आपको अच्छा लगता है वो बिजनेस, तो ठीक आपका है। मार्जिन और सेफ्टी बढ़ गया, आपको तो खुशी होनी चाहिए कि बिल्कुल वो सही चीज सर, सस्ते बिल्कुल में सही। मिल गई। सस्ते में मिल रही है, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। सर मैं गाइस आप सभी को बताना चाहता हूं, जो सर ने कहा इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग में आप सबको समझाया कि अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो यानी आपको बिजनेस मॉडल पता होना चाहिए, और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप मार्केट प्राइस के हिसाब से देख रहे हो कि अगर वो ऊपर जा रहा है तो आपको ट्रेडिंग ऊपर की तरफ करनी चाहिए, अदरवाइज शॉर्ट सेल करना चाहिए। सो गाइस इस चीज को जो सर ने एडवाइस दी है, इस चीज को जरूर ध्यान रखना। अभी एक सर और अब। बात, हाँ जी, जी बताइए सर, बताइए। लास्ट एक डिफरेंस, हम लोग इन्वेस्टिंग में एवरेजिंग करते हैं ठीक है, क्योंकि हमको चीज सस्ते में मिल रही है, तो हम लॉस में एवरेज करेंगे ना। ठीक है, ठीक है। और हम ट्रेडिंग में एवरेजिंग करते हैं, उल्टा प्रॉफिट में एवरेजिंग करते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, समझ गया, समझ गया। क्योंकि हम अगर आप ट्रेड। सही ट्रेंड में घुस चुके हैं तो ठीक है, दबाते जाओ दबाते जाओ दबाते जाओ, ट्रेंड सही पकड़ लिया ना भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वहां अच्छा। प्रॉफिट में एवरेज होता है, यहाँ लॉस में एवरेज होता है। बिल्कुल सही। तो सर यही पॉइंट आ जाता है, ये जो एवरेजिंग वर्ड है ना सर, हम लॉस में बहुत एवरेज करते हैं। इनिशियल मैंने अपने स्टेज लाइफ, जब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में आया था 2017 में, कुछ स्टॉक्स लिए और जब वो नीचे गए तो मैंने उसको लॉस में एवरेज किया। तो सर ये उस टाइम अब मेरे को पता चल रहा है ये डिसीजन नहीं है सही, अच्छा डिसीजन नहीं था। तो ये लॉस में एवरेज नहीं करना चाहिए, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मार्केट के अंदर में जब हम आते हैं ना, हाँ जी। मार्केट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, ठीक है। ठीक है, ठीक है। जब हम आते हैं तो हम बिलीव करते हैं कि एक साइंस है, बट ठीक है। जैसे जैसे हमको एक्सपीरियंस होता है हमको समझ में आता है कि अरे ये तो आर्ट्स है यार,
हाँ, सही कहा सर। साइंस मतलब टेक्निक। तो जो टेक्निक, भी हम ठीक लोग है। सीखते हैं ना, मूविंग एवरेज सीख लीजिए, आरएसआई सीख लीजिए, एमएससी, हम्म। ये सब टेक्निक है। ये खाली 25% रोल प्ले करती है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। 75% रोल जो है वो टेम्परामेंट है। बिल्कुल सही ठीक है। सर, बिल्कुल सही। इसका इसका मतलब ये भी हो गया कि एनालॉजी बताता हूँ कि मैंने आपको रिवॉल्वर दे दिया, ठीक है। तो ये तो टेक्निक है। टेक्निक है, ठीक है। लेकिन रिवॉल्वर में चलाना कब है, ये है टेम्परामेंट। हर किसी का बस का है क्या टेम्परामेंट, चलाना उसको? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये स्टॉप लॉस रहना चाहिए, एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। ये कॉमन पॉइंट है जो सब जानते हैं। ठीक है, बट बिल्कुल सही कहा। जब तक आप गलती नहीं हम्म। करेंगे, हम्म। मार्केट को पैसा नहीं देंगे, तब तक आप खुद नहीं रियलाइज करेंगे कि ये गलती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही खुद कहा आपने। मरे स्वर्ग नहीं मिलता है ना, तो ये वही वाली बात है कि खुद बिल्कुल, को बिल्कुल सही थोड़ा कहा। तो मार्केट को पैसा देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि देना वो ही गलती पड़ेगा। आपको मार्केट यहाँ हथौड़ा मारता है कि भैया क्या कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। या तो सर उसको लर्निंग में अपना पैसा खर्च लिए, या आप लॉस करके थोड़ा बहुत लर्न कर लीजिए, ये हो नहीं, एक सकता मैं बता देता हूँ, है। सुनिए अच्छा, कि लर्निंग करने के बाद भी मार्केट में थोड़ा पैसा देना पड़ेगा देना पड़ेगा। आपको। कोई भी, मैं भी नहीं हम्म। क्लेम कर सकता हूँ, कोई ट्रेनर क्लेम नहीं कर सकता है कि तुम मेरा लर्निंग करने के बाद डे वन से पैसा कमाएगा। नहीं हो सकता बिल्कुल है। सही, बिल्कुल सही। देखो, मार्केट इज सर्वप्रथम गुरु। बिल्कुल सही आज सर, उसको बिल्कुल। बिना चंदा दिए, उसको बिना गुरु दक्षिणा दिए आप पैसा नहीं कमा सकते। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा देना पड़ेगा, तो आप उतना ही कैपिटल लेके आइए जिससे आप विचलित ना हो। चाहे हाँ जी, हाँ जी। 25,000 है, 30,000, और मान के चले कि ये पैसा मेरे गुरुजी ले जाएंगे मुझसे, बिल्कुल सही। लेकिन मुझे उसके अगेंस्ट सिखा के बहुत जाएंगे। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। अभी सर थोड़ा सा हम आउट ऑफ वे जा रहे हैं, एक क्वेश्चन मेरा थोड़ा आउट ऑफ वे है। अभी हम बात करते हैं बेसिकली स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट की। अभी एक क्वेश्चन जो मेरा है ना, वो है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। इस टाइम सर, जैसे आपकी वो एक बात है ना, कि पहले लोग बोलते थे, जैसे मैंने आपकी एक वीडियो में देखा कि आपके पड़ोसी ने कहा कि ये शेयर बाय कर लो, ये शेयर इतना बढ़ेगा, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, यही सेम चीज चल रही है क्रिप्टो करेंसी में। अभी मेरे पड़ोसी या मेरे दोस्त कह रहे हैं क्रिप्टो करेंसी बाय कर लो, ये बहुत अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि बिटकॉइन ने रिटर्न दिया तो वो सोचते हैं हर एक कॉइन रिटर्न देगा। अभी मेरा ये पॉइंट है कि अगर कोई बिगनर बिटकॉइन में यानी क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उसे अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट इन्वेस्ट करना चाहिए क्रिप्टो करेंसीज में? तो हमारे ना यहाँ बंगाल में ना लॉटरी टिकट का बड़ा कल्चर है। आपके वहां पर है कि नहीं अच्छा मुझे नहीं पता सर, है क्या दिल्ली आपके में वहां तो पे? दिल्ली में लॉटरी बंद है, बट दिल्ली में पंजाब में लॉटरी जो है ना, पंजाब की लॉटरी दिल्ली में सेल होती है, या हरियाणा की लॉटरी और अलग अलग जगह की सेल होती है। दिल्ली में लॉटरी बंद है, बट सेल होती है। तो लॉटरी, आपने कभी लॉटरी काउंटर पे खड़ा इंसान को देखा? आपने ऑब्जर्व किया है कभी कि वो क्यों खड़ा होके लॉटरी खरीदने का इच्छुक बनता है? नहीं नहीं, ऐसा मैंने लॉटरी काउंटर नहीं देखा, बट मैं आपको मेरे पास, बताता हूँ, हाँ जी, हाँ जी, मैं मेरे आपको पास एक बताता हूँ। क्लाइंट आते हैं। हाँ मेरे पास हाँ एक क्लाइंट आते हैं, वो लॉटरी की टिकट लेके आते हैं। मतलब वो मेरे पास जो हाँ मेरे क्लाइंट है, वो लॉटरी के हमेशा यही बोलते हैं मैंने आज ये लॉटरी ली है, और उनके निकले भी है प्राइस, बट वो हाँ, लॉटरी के लिए बिल्कुल जैसे कह लो पागल है लॉटरी के लिए। करेक्ट। सो अगर आप लॉटरी का वो ठेला, हमारे यहाँ ठेला में रहता है, वो एक अच्छा, अनऑफिशियल आदमी ठेला बना के रखता है और उसमें अलग अलग वैरायटी ऑफ लॉटरी है। ठीक है। ठीक है। अब एक इंसान जो लॉटरी खरीद रहा है ना, वो कंटिन्यूस उसको देखता रहता है, हाँ कौन जी, हाँ सा जी। लूं, कौन सा लूं, कौन सा लूं। अच्छा, वो लॉटरी की पर्ची अलग अलग कलर की है, तो उसको क्या पता लगेगा कि कौन सा कलर का हिट करने का बिल्कुल सही। चांसेस काफी हाई है? कैसे पता लगेगा? इट्स अ लॉटरी, इट्स अ रैंडम लॉटरी है। इवेंट, राइट? रैंडम इवेंट, सही सर। बट पीछे में साइंस है कि अगर इतने सारे लोग लॉटरी में पार्टिसिपेट करेंगे, तो नेट पे जो 2-4 विनर होंगे, उनको हाँ बहुत जी, पैसे मिलेंगे और बाकी पैसा एजेंसी के पास में रह जाएगा। सो देयर इज अ बिल्कुल सही साइंस। सर, जैसे बिल्कुल सही ड्रीम सर। 11 इज अ साइंस। बिल्कुल सही सर, जब बिल्कुल खेल सही। तो रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो कोई ना कोई साइंस तो है। तो बिल्कुल सही सर। बिटकॉइन फॉर मी, देयर इज डेफिनेटली अ साइंस बिहाइंड। ओके। ठीक है, ठीक है। जो शायद हर कोई नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल फॉर सही सर। देम, फॉर पीपल हु कांट अंडरस्टैंड द साइंस, इसको ठीक लॉटरी है। समझ के थोड़ा पैसा डाल दीजिए और भूल जाइए, अगर आपको डालना ही है तो। ठीक है, ठीक है, ठीक क्योंकि है। कुछ तो है साइंस पीछे में, ऐसे बिल्कुल सही रैंडम सर, नहीं है। और बिल्कुल जो सही सर। समझ पा रहे हैं वो शायद और समझ के इसमें क्वांटम अगर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। हाँ मैंने जी, अभी हाँ तक जी। 1 रुपया बिटकॉइन में नहीं डाला, बिकॉज मुझे सर समझ इवन, में नहीं आता है, तो मैं नहीं बिल्कुल करता सही, हूँ। बिल्कुल सही सर। और इवन मैंने भी अभी तक 1 रुपए भी अभी तक बिटकॉइन में नहीं डाला। और अगर मैंने हाँ, कभी प्लान भी किया ना बिटकॉइन में, तो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट का मैंने सोचा 1 या 2%, इससे एग्जैक्टली। ऊपर मैं नहीं इन्वेस्ट करूंगा। बस फैंटास्टिक। तो जब आप ट्रेड करते हैं, तो देखिए आपके पास सपोज 5 लाख रुपए है,
और जब बिल्कुल सही आप सर। ट्रेड करते हैं तो एक ट्रेड के अंदर में 1% से ज्यादा आपको लॉस मार्जिन नहीं रखना चाहिए, मतलब पर ट्रेड हम्म। 5,000 रुपए से ज्यादा आपको नहीं खोना चाहिए। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही कहा मैक्सिमम आपने। 2%, मतलब 10,000 रुपए आप खो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं कहता हूँ वो 5,000 10,000 रुपया जो खोने वाला है ना, हम्म। उसको लगा दो बिटकॉइन में और भूल जाओ, अगर इतना ही मन है करने का तो। सही बात, सही बात सर। या तो पैसा बनेगा या पैसा डूबेगा। बिल्कुल सही बस सर। तभी बिल्कुल इसमें सही। इन्वेस्टमेंट होगा, नहीं तो ये सब 30-30% एक एक दिन में डाउन होते हैं। अगर आप बड़ा हाँ जी, हाँ कैपिटल जी। डाल दिए तो ठीक आप है। अपने बॉडी पे कितना प्रेशर डालेंगे, आप सोचिए रात बिल्कुल को। सही सर। बिल्कुल सही सर। और सर मैं तो ये भी देख रहा हूं कि काफी लोग तो यही जो मैंने आपसे सबसे पहले बात करी ना, बोरो करके नहीं आना चाहिए। अभी सेम बिटकॉइन या मतलब ये जो क्रिप्टो करेंसी के लिए लोग बोरो कर रहे हैं, या अपनी जो ऐसी सेविंग्स डाल रहे हैं जिनको वो नहीं डालनी चाहिए। मतलब इतना हाइप बन चुका है और इतनी गलत एडवाइस चल रही है कि ये बाय करो वो बाय करो। जो है देखिए वो तो है, खासकर अभी डिजिटल वर्ल्ड के अंदर में कंट्रोल नहीं है लोगों पे कि कोई बिल्कुल सही कुछ भी सर। बोल सकता है। हाँ तो जी, हाँ जी। एक समझदार आप बेसिकली बायर्स बीवेयर कैविएट एम्प्टर्ड, कि आपको, आप अगर ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप अपने हाथ से गिफ्ट करें लोगों को पैसा तो उसमें क्या किया जा बिल्कुल सकता सही, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही सर। सर अब बात आती है, एक क्वेश्चन है पेनी स्टॉक्स के ऊपर। है। आपको पता होगा पेनी स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज क्योंकि उनका प्राइस कम होता है। अभी किसी शेयर का प्राइस 10 रुपए तो हमें लगेगा यार उसके 100 शेयर सिर्फ 1000 रुपीज में आ जाएंगे, और वहीं अगर हम टेक महिंद्रा का एक शेयर लेते हैं तो वो 1000 या मे बी 1100 के बीच में आएगा। तो हम एक शेयर से अच्छा तो हम इसके 100 शेयर ले लें। और यही मेरे को स्टार्टिंग में जब मैं इन्वेस्टमेंट करने आया था 2017 में, तो जब मैंने कुछ शेयर्स बाय करे तो पेनी स्टॉक्स ही बाय करे थे मोस्टली। तो मेरे को जिसने भी बोला था ना वो यही बोला था कि शेयर नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा आते हैं। तो सर ये वाला जो मिथ है ना, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मिथ चेंज करना चाहिए हमें सबका। जी। सो जब हम पेनी स्टॉक डिफाइन करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखते हैं, बिल्कुल उसका सर। भाव नहीं देखते हैं। जैसे आज के रेट में वोडाफोन अगर हम देखें 8.5 रुपए का है, तो हमको लगेगा ये पेनी स्टॉक है, बट ये पेनी हाँ स्टॉक जी। नहीं है, क्योंकि इस बिल्कुल सही कंपनी सर। का वैल्यू आई थिंक 3,500 या 4,000 करोड़ है शायद, whatever, मेरे को याद नहीं आ रहा ठीक अभी। है। मतलब वो वैल्यू ऑफ द कंपनी विच इज मार्केट कैप, उसको हम्म। हमको देखना पड़ेगा। टिपिकली ठीक है, पेनी स्टॉक का मार्केट कैप होता है 40 करोड़ 50 करोड़ या उसके ठीक नीचे है, का ठीक वैल्यू है, की कंपनीज होती है। ठीक है, क्या उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? ठीक है। पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज अगर सही स्टॉक हमको 50 करोड़ का वैल्यू का मिल गया और वो ठीक है। 5,000 करोड़ हो गया, तभी तो पैसे बनेंगे। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, तभी मल्टीबैगर लेकिन रिटर्न उसको आएंगे। ठोक बाजा के उसको समझ के प्रॉपरली कि भैया ये रिस्क है, ये बिल्कुल रिस्क सही सर। लेने के लिए मैं रेडी हूं, और 50 करोड़ का मार्केट कैप का कंपनी खरीदूंगा जो टाइम पे 500 करोड़ या 5,000 करोड़ हो जाएगी। रिस्क बिल्कुल सोच सही समझ सर। के किया हुआ है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल से सर, यही यही जो आपने ये बात कही ना सर कि रिस्क सोच समझ के करा है, यहीं पर लोग जो है वो रिस्क नहीं सोचते। वो सोच बस किसी ना किसी की एडवाइस मान लेते हैं और पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और फिर अपना लॉस क्रिएट करते हैं। यही मेन बात है सर। बहुत अच्छा आपने ये बात करी। तो सर अभी आप देख रहे होगे कि जून में भी आईपीओ आ रहे हैं, 4 आईपीओ। 14 जून से लेकर 20 जून के अंदर अंदर ही 4 आईपीओ आ रहे हैं। और 2021 फाइनेंशियल ईयर 21 में और 22 के अंदर भी बहुत बड़े बड़े आईपीओ आने वाले हैं। जोमैटो, पेटीएम और एलआईसी जो सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है इंडिया का। तो सर यहां पर जो पॉइंट आता है ना, मेरे को आपसे ये एडवाइस चाहिए अपने फॉलोअर्स के लिए कि आईपीओ में लिस्टिंग गेन या लॉन्ग टर्म, इसका कैसे डिसीजन ले हम कि हमें लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट करना है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। इसका डिसीजन कैसे लेना चाहिए आईपीओ के अंदर। देखिए आईपीओ है या नॉर्मल स्टॉक इन्वेस्टमेंट है, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस खाली यही है कि आप आईपीओ के अंदर में प्राइमरी मार्केट में अपना हाँ खरीद जी। रहे हैं और ठीक नॉर्मल है, मार्केट में आप सेकेंडरी में खरीद रहे हैं। तो ठीक है, एक ठीक है। बार अगर स्टॉक प्राइमरी से सेकेंडरी में आ गया, उसके बाद तो वो नॉर्मल शेयर है। अब आपको बिल्कुल सही उसको सर। रखना है कि नहीं रखना है, इट बिल्कुल इज सही सर। कंपेरेबल टू एनी अदर स्टॉक डिसीजन, नो। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही कहा आपने। अब क्वेश्चन ये है कि प्राइमरी मार्केट में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, करना चाहिए, हम्म। क्योंकि प्राइमरी मार्केट में कंसिस्टेंटली जो इन्वेस्ट करेगा उसको एक डिसेंट एनुअलाइज रिटर्न मिलेगा, क्योंकि टिपिकली प्राइसेस कम होते हैं टिपिकली। ठीक लेकिन है। ओवर हीटेड मार्केट में कई बार वो महंगे हो जाते हैं। जैसे रिलायंस पावर का आईपीओ आया था तो वो बिल्कुल सही सर। ग्रॉसली बहुत महंगा था, तो उसके कारण लोगों को सफर हुआ। बट अभी मुझे नहीं लगता है मार्केट उस फेज में कि हम कहेंगे कि ये सारे आईपीओ बहुत महंगे आ रहे हैं। बहुत महंगे आ रहे हैं। रीजनेबली प्राइस्ड है। कंसिस्टेंटली प्राइमरी मार्केट में सिलेक्टिव आईपीओ में डालोगे तो पैसे बनेंगे। बिल्कुल सही सर। अच्छा सर एक बात बताइए, जो भी लिस्टिंग इन करना चाहिए, देखो अभी सर पीछे कितने आईपीओ ने
50%, 100% तक भी लिस्टिंग गेन का रिटर्न दिया है एक एक दिन में। अभी हमें वहां पर आके, जैसे किसी को 100% प्रॉफिट हो जाता है या 80% होता है, वहां पर आके काफी ज्यादा, क्योंकि इस टाइम जो मार्केट में चल रहा है कि ये आईपीओ लगाना है तो सबको लगाना है, ये नहीं पता कि किस कंपनी में हम लगा रहे हैं। अब चलो लगा भी दिया तो सर अगर लिस्टिंग गेन हमें हो गया तो हमें लिस्टिंग गेन बुक कर लेना चाहिए या उस स्टॉक के साथ जुड़े रहना चाहिए, ये डिसीजन किस बेसिस पे लेना चाहिए, थोड़ा सा आप इस पे गाइड करिए। अगर आप लिस्टिंग गेन बुक करेंगे तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको टैक्स भी ज्यादा लगता है। बिल्कुल सही और सर, अगर बिल्कुल आप सही। उस कंपनी के बिजनेस पे कन्विंस है और हम्म। आपको लगता है इस बिजनेस में मेरे को लॉन्ग टर्म में रहना है, तो कम हम्म। से कम 1 साल तक रखिए ना, आपको तो टैक्स कम लगेगा। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। तो खाली ये इट्स नॉट अबाउट लिस्टिंग गेन 100% आ गया तो मैं बेच लूं। हम्म। ऑब्वियसली लिस्टिंग होने के बाद में कंपनी क्या महंगी हो गई है, सस्ती हो हाँ गई जी, है, हाँ जी। रिलेटिव वैल्यूएशन की दूसरी कंपनी इस सेक्टर में जो है उसके मुकाबले क्या कंपनी महंगी हो गई है, सस्ती हो गई है, वो सारे चीजों को समझ के फिर एक कॉल लेना पड़ेगा। तो बिल्कुल जैसा सही कि सर। मैंने बोला कि एक बार कंपनी लिस्टिंग में आ गई, फिर उसके हम्म। बाद इट इज लाइक अ नॉर्मल डिसीजन विच यू ऑल विल टेक एज अ बिल्कुल सही एज सर। इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। आपने आपने बहुत बढ़िया एडवाइस दी आईपीओ के ऊपर। तो सर अब हम सब जानना चाहते हैं, हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं फाइनेंशियल अड्डा के, वो सब जानना चाहते हैं elenmarkets.com और स्टॉकेज के बारे में, कि आपने कैसे elenmarkets.com बनाने की या स्टॉकेज ऐप बनाने की, क्योंकि ऐप को मैं पर्सनली भी यूज करता हूँ और काफी इस टाइम 1 मिलियन से भी ज्यादा यूजर इस ऐप को यूज करते हैं। और सबसे बढ़िया बात जो है ना सर इस ऐप की, वो सिंपल है, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड है। तो सर ये कॉन्सेप्ट आपको कैसे आया था कि आपको ऐप क्रिएट करनी है और elenmarket.com बनाना है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए सर, कैसे आपने स्टार्ट किया था। तो जब मैं अपना ट्रेडिंग कर रहा था और मैंने अपनी ट्रेडिंग डेस्क बनाई, हमारे यहाँ कलकत्ता में 150 ट्रेडर्स है जो हमारे लिए काम करते हैं। वन ऑफ द अच्छा। लार्जेस्ट ट्रेडिंग डेस्क हम रन करते हैं कलकत्ता में। तो वो मैंने काफी मेहनत करके 6 साल मेहनत करके मैंने बनाया उसको। ठीक है। 2013 में मेरे को लगा कि यार ये मैं कर तो रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन मैंने दिया क्या वापस सोसाइटी को, मैंने बिल्कुल सही कंट्रीब्यूट सर, क्या किया। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही सर। 2013 में हमने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं जो एक आम हम्म। इन्वेस्टर के लिए पावरफुल हो। तो नॉलेज, डेटा का एक्सेस, हम्म। पहले उस समय मनी कंट्रोल हुआ करता था जो उस हम्म। समय बड़ा बड़ा अजीब सा था, अभी तो फिर भी ठीक हो गया है, पहले अच्छा। तो बड़ा अजीब सा था वो। तो हमको हम्म। लगा कि नॉलेज राइट और डेटा का एक्सेस, अगर ये पावर रिटेल को मिल जाता है तो हम्म। रिटेल भी शायद उसी लेवल पे काम कर बिल्कुल सही पाएगा सर। जिस लेवल पे शायद एक इंस्टीट्यूशनल प्रोफेशनल ट्रेडर या प्रोफेशनल इन्वेस्टर करता है। तो बिल्कुल ईलन सही सर। मार्केट हमने बनाया, एक मार्केट प्लेस फॉर फाइनेंस हम्म। एजुकेशन। 8 लाख लर्नर्स है उसके अंदर में, और बहुत 100 बढ़िया से सर। ज्यादा लोगों ने अपना कंटेंट वहां दिया है, स्पेशलाइज्ड है, फ्री। आप मेरे अगर YouTube चैनल में जाएंगे, हम्म। ईलन मार्केट्स में मैं फेस टू फेस रिकॉर्ड करता हूँ, फ्री हाँ जी, हाँ नॉलेज जी। इतना दिया है कि अगर बिल्कुल कोई सही। चाहे तो बहुत अच्छे से मार्केट खुद सीख सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ और कॉस्ट। दूसरा दूसरा जो है वो स्टॉकेज, जो कि लोग बोलते हैं वो हम्म। ब्लूमबर्ग ऑफ रिटेल इन्वेस्टर है। तो अच्छा। एक तरफ आप मनी कंट्रोल और वो सब रख दो जो कि हम्म। बहुत हेवी है, मीडिया ओरिएंटेड है, ठीक बायस है, ठीक है। इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में डाली जा रही है। बिल्कुल सही, और एक बिल्कुल सही तरफ सर। स्टॉकेज जो कि प्लेन सिंपल क्लीन, सिंपल, और इजी टू खाली वही अंडरस्टैंड। दे रहे हैं, खाली वही दे रहे हैं जो आपके लिए रेलिवेंट है। सो लेस बिल्कुल इज सर, मोर फॉर अस इन स्टॉकेज। बिल्कुल सही सर। तो सर सबसे मैं आपको एक इस बात पे बहुत कंग्रेचुलेशंस करना चाहूंगा, क्योंकि एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी कि जो आपकी स्टॉकेज ऐप है ना, वो 90% तक फ्री है। यानी हाँ, आपका कहना है कि सिर्फ 10% जो है स्टॉकेज ऐप इज प्रीमियम, बाकी 90% कंटेंट जो उस ऐप के अंदर है वो फ्री है। तो सर इसके लिए तो पहले मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूं। और आपका क्या प्लान है सर, ऐप के अंदर कोई नया फीचर आने वाला है। अभी हम लोग बहुत कुछ काम कर रहे हैं। देखिए 90% जो फ्री है तो एक आम धारक के लिए सफिशियंट है, और जो हाँ जी। चार्ज कर रहे हैं वो क्योंकि हम रिसर्च टीम बैठा रखे हैं, बिल्कुल नॉलेज से टीम सर, बैठा रखे बिल्कुल हैं, तो से। उसका एक कॉस्ट है। तो यस सर। 150 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, 150 लोग काम करते हैं, उनकी फैमिली काम करती है। बिल्कुल से तो सर, कहीं ना बिल्कुल कहीं से। कॉस्ट थोड़ा डाल के रिकवर करना पड़ेगा कॉस्ट। मेरा प्लान है कि अभी हम यहाँ से स्टॉकेज के अराउंड एक सोशल कम्युनिटी डेवलप करेंगे, जहाँ पे बिल्कुल से सर। लोग एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होकर और आइडिया जनरेट कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर हाँ जी, ट्रेड हाँ कर जी। सकते हैं। और मल्टीपल ब्रोकर्स के साथ उसको कनेक्ट करने वाले हैं, ताकि आपका अगर ब्रोकर वीरोधा है, आपका ब्रोकर कोटक है, आपका ब्रोकर हाँ जी, हाँ इनकम जी। है, तो आप स्टॉकेज के थ्रू ही ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, आपको उनके प्लेटफॉर्म पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं अरे है। ग्रेट सर, ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा फीचर आप लाने वाले हो। तो सर अब बेसिकली मेरे तो सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। अभी हम जो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं उसमें से कुछ कमेंट्स पिक करता हूँ। जी।
तो जो भी कोई अच्छा क्वेश्चन होता है मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज, अभी आपकी कोई भी क्वेरी है विवेक सर से, आप कमेंट सेक्शन पे डालिए, मैं सर से पूछता हूँ। मैं एक आप सबको हाँ बताना जी, हाँ जी। चाहूंगा कि मेरे जो YouTube चैनल है विवेक बजाज का, उसमें मैं एक ट्रेनिंग सीरीज फ्री कर रहा हूँ, लर्न टू ट्रेड, जहां ठीक है। पर अन्नपूर्णा बोल के एक गर्ल है, वो मुझसे हम्म। ट्रेडिंग सीख रही हैं ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ए से लेके जेड तक। तो ठीक है, जो भी ठीक है। ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं हिंदी में, उनके लिए हम्म। पूरा मेरे यूट्यूब चैनल में फ्री मैंने कर दिया है, तो आप उसका फायदा उठाइए अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं प्रोफेशनली तो। बहुत बढ़िया सर, ये तो आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया है। और सर इवन मैं भी आपके काफी वीडियोस देखता हूँ, खास करके जो आपका फेस टू फेस सेशन है ना, वो तो लिटरली उसके थ्रू तो बहुत कुछ जानने को मिलता है। जी अ, जी। सर एक क्वेश्चन है, रिलेटिव स्ट्रेंथ करके जो इंडिकेटर होता है, उसमें कितने टाइम पीरियड तक हमें इन्वेस्ट करना, मतलब करना चाहिए? यहाँ पे एक हमारे फॉलोअर का क्वेश्चन है। हाँ, तो शायद वो मुझे जानते हैं और मेरे थ्योरी को फॉलो करते हैं। तो मेरा जो थ्योरी है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ 55, कि आप ठीक है। 55 पीरियड का हिस्टोरिकली स्ट्रेंथ स्टॉक का देख के एक रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट बनता है, और जब तक रिलेटिव स्ट्रेंथ 0 के ऊपर है तब तक आप उस स्टॉक में रहिए। जिस दिन ठीक वो है, 0 के नीचे चला गया उस दिन उसको बाय बाय कर दीजिए, बाय बाय सिंपल। कर दीजिए। बिल्कुल सही सर, एक बिल्कुल सही कहा आपने। एल्गोरिदम बना दिया, एक एकदम जैसे जैसे नेस्ले ने किया ना, मैगी दो हम्म। मिनट में, पैकेट खोलो हाँ हाँ डालो हाँ, गरम बिल्कुल करो सर। मसाला डालो खा लो। खा लो, हमने बिल्कुल सही ट्रेडिंग सर। का एक एल्गोरिदम बना दिया कि कोई भी आम आदमी उसको फॉलो कर सकता है। बिल्कुल सही सर। सर यहाँ एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी अकाउंट्स वी शुड हैव, तो ये बेसिकली क्वेश्चन होगा डीमैट अकाउंट के ऊपर ही। अभी हमें कितने डीमैट अकाउंट हम मैक्सिमम ओपन कर सकते हैं? एक जनरल क्वेश्चन है मेरा, जो हमारे फॉलोअर का है। आप अनलिमिटेड कर सकते हैं, देखिए रुकावट तो कुछ नहीं है वहां पे। लेकिन मैं तो कहूंगा कि आप एक अपने नाम पे करिए जो ट्रेडिंग अकाउंट हो, और हम्म। एक या तो आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड के नाम पे करिए जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो, ताकि वहां पर वेल्थ क्रिएट हो और यहाँ पर आप खेलते जाएं। अच्छा सर, यहाँ पर एक हमारे फॉलोअर का क्वेश्चन आ रहा है, अक्की करके इनका नाम है फॉलोअर का। हाउ मच पीई प्लेज अ रोल इन बाइंग शेयर? प्राइस टू अर्निंग क्या रोल प्ले करता है? देखिए अभी अभी आज की रेट में इस हम्म। कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज किया जा रहा हाँ है। जी, हाँ सब जी। बोल रहे हैं कि क्योंकि पी एक एक, एक थ्योरी है जो हम्म। कि स्टॉक का एक्सपेंसिव होने को डिफाइन करती है। अगर पी बिल्कुल सही बहुत सर। ज्यादा होगा तो हम्म। स्टॉक एक्सपेंसिव हो गया। ठीक देखिए है। क्या हुआ है पिछले 12 महीने में, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, तो उसमें ऑब्वियसली नॉट ऑल कंपनीज हैव डन वेल बिकॉज ऑफ हम्म। पेंडेमिक। तो बिल्कुल सब सर। कंपनीज के पी बहुत महंगे लगने लग रहे हैं, बिल्कुल सही राइट। सर, बिल्कुल सही। तो आप बोल सकते हैं कि सब पी का तो कोई रेलेवेंस ही नहीं है, सब तो भाग हाँ रहे जी, हाँ हैं, जी, हाँ जी, ठीक है। सही बात है। जैसे अडानी अडानी है, अब उसका 900 का पी हो गया है। बिल्कुल तो सही लोग सर। बोलेंगे सर 900 का पी का क्या मतलब है, जब एक लोकल अब टाटा पावर का पी देखोगे तो 35 का हम्म। पी है, तो अडानी बिल्कुल क्यों है सही। 900 का पी। क्यों तो सर, बिल्कुल आपका सही। पॉइंट वैलिड है कि क्या पी हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस। आई वुड से पी विल नेवर लूज इट्स रेलेवेंस। ठीक है। इसका लॉजिक है, अगर आपके पास 2 मिनट है तो मैं कॉन्सेप्ट सिखाना हाँ जी, हाँ चाहता जी, हूँ। जरूर सर, जरूर हाँ, जरूर। किसी भी शेयर का वैल्यू को हाँ आप जी। दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक एक है। उसका इंट्रिंसिक वैल्यू, कि ठीक है। इतना तो उसका वैल्यू होना ही चाहिए, बिकॉज अगर होना ही चाहिए। कंपनी है और कल कंपनी बंद हो जाती है तो शेयर होल्डर को कम से कम उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। और दूसरा स्पेकुलेटिव वैल्यू, स्पेक्यूलेटिव, ठीक मतलब है। लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि अरे ये कंपनी क्या क्या कर देगी, क्या हो बिल्कुल जाएगा। सही सर, बिल्कुल सही। जो पी है वो हम्म। स्पेकुलेटिव वैल्यू को ट्रैक करती है, और जब स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा होती है किसी भी बिजनेस की तो पी हम्म। एक्सपैंड कर जाता है, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। राइट। अब आप ये बोल सकते हैं कि सर पी बहुत महंगा हो गया तो लोग क्या स्पेकुलेट कर रहे हैं। लोग फ्यूचर स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये बिल्कुल सही। कंपनी ताबड़तोड़ काम करेगी, राइट। बिल्कुल सही सर। जिसके बिल्कुल सही। कारण पी एक्सपैंड कर जा रहा है, जिसके कारण स्टॉक प्राइसेस हमको अनरीजनेबल लग रहे हैं। राइट, राइट, तो राइट। हम लोग सबको ही शायद एक स्टॉक का, एक कंपनी का फ्यूचर विजन उतना नहीं देख पा रहे हैं जितना बड़े हम्म। इन्वेस्टर्स देख पा रहे हैं, जो इस स्टॉक को ले रहे हैं महंगे में, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही कहा आपने। राइट। तो बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या हम महंगा स्टॉक लें? हम्म। शायद हाँ, शायद ना, वो स्टॉक टू स्टॉक पे डिपेंड करेगा। डिपेंड करता है, डिपेंड हाँ, करता है। क्योंकि महंगा और महंगा भी होता जाएगा, बिल्कुल सही सस्ता सर, और बिल्कुल सस्ता सही। भी होता जाएगा। तो इस थॉट में मत रहिएगा कि सस्ता ही लो बाबा, क्योंकि हाँ सस्ता हाँ। लेंगे तो ही महंगा तो होगा। हाँ, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। सर हमारे एक फॉलोअर है पारस नासा जी, इनका क्वेश्चन है प्राइस ग्राफ को कैसे व्यू करें? प्राइस ग्राफ के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए सर।
मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा वो लर्न टू ट्रेड जो मैंने फ्री में रिकॉर्ड कर रखा मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल में, प्लीज ठीक आपको है, देखिए। ये ठीक है। सारे प्रश्न आपको इतने क्लियर हो जाएंगे, आपको बहुत पसंद आएगा। तकरीबन 2,30,000 लोग सब्सक्राइबर है उस चैनल में, अरे वाह और सर, बहुत आपको बढ़िया। इतना मजा आएगा कि ये सारे टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको कहीं और जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मैंने ठीक A है, to Z सिखा दिया वहां पे। ठीक है। तो सर इसमें जो प्लेलिस्ट पूरी क्रिएट करी हुई है जो आप जो हाँ लर्न टू ट्रेड है, हाँ, आप। प्लेलिस्ट की हुई है, हाँ उसमें जी, हाँ मैंने जी। उन 28 सेशंस कर दिया है, और ठीक है, 22 सेशन करूंगा तो टोटल 50 सेशन करने का मेरा इंटेंशन है। ठीक है, हर ठीक है। सेशन आधी घंटे का है, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एकदम बिल्कुल फ्री। ना मैं किसी से डेटा मांगता हूँ, ना उनको कुछ बेचता हूँ मैं, एकदम फ्री है। इंटेंशन बहुत क्लियर है कि आप लोग ठीक है, सबको इसके बस घर का पैसा ना खराब करे, मेरा एक ही बिल्कुल। उद्देश्य है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सो गाइस, जो सर ने लर्न टू ट्रेड करके सीरीज स्टार्ट की है, इसका लिंक मैं भी आप सबको अपने टेलीग्राम चैनल और इंस्टा स्टोरी पे भी शेयर कर दूंगा, तो जरूर देखना। अभी सर एक यहाँ पर सागर नाम के फॉलोअर हैं, इनका कहना है टाइम फ्रेम के ऊपर वीडियो कब डेडिकेटेड एपिसोड बना रहे हो सर? तो आप इसके ऊपर सर बना चुके हो या कोई प्लान है, तो आप इनको बता सकते हैं। टाइम फ्रेम पे मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, और मैंने आज ही 7 बजे चैनल, मेरा हर शनिवार 7 बजे क्लास लाइव होता है, हाँ जी, हाँ तो जी आज सर। 7 बजे में बस 10 मिनट हो चुका है, लाइव हो गया वो, अच्छा, जिसमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ठीक है। पे मैंने वीडियो लाइव कर दिया है, तो आप वो अच्छा, देख अच्छा। सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर मैं और कोई क्वेश्चन देखता हूँ। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन चल सिंपल सा है। निशांत करके फॉलोअर हैं, ये पूछ रहे हैं सर बेस्ट टाइम टू ट्रेड इन इंट्राडे। अभी इंट्राडे में सर कोई बेस्ट टाइम तो नहीं होता होगा, या नहीं होता नहीं, है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा निशांत। अगर आपने इंट्राडे को देखो तो 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और एकदम ध्यान से सुनिएगा ये बात। ठीक है। सुबह, दोपहर, शाम, ठीक है, ठीक है। सुबह ठीक का है। जो टाइम होता है, जब मॉर्निंग में मार्केट खुलता है, हम्म। तो बुल और बियर में घमासान युद्ध होता है। युद्ध ठीक क्यों है, हो रही है? कि जिसके पास पोजीशन है शायद वो काटना चाहता है, बेचो बेचो बिल्कुल बेचो सही सर, बेचो, बिल्कुल और सही सर, जिसके बिल्कुल। पास पोजीशन नहीं है वो शायद बनाना चाहता है, अरे मेरे बनाना को दे दो, चाहता अरे है। मेरे को दे दो। तो ठीक है। पहला मॉर्निंग सेशन में एक हम्म। जेन्युइन टकरार है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दोपहर के अंदर में सब कुछ रिलैक्स हो जाता है, उस समय ठीक है, कुछ जेन्युइननेस नहीं है, तो ठीक जितने है। भी लोग हैं ना मार्केट में, वो सुबह कमाते हैं और बिल्कुल सही दोपहर सर, में खो देते हैं। दोपहर को खो देते हैं। बिल्कुल सही सर, क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि वो जबरदस्ती का ट्रेड करना है, हाँ, ब्रोकरेज हाँ। को पैसा देते रहना है, ब्रोकर से उसको बिल्कुल सही। दलाली देते रहो देते रहो। और खाली ब्रोकरेज नहीं है ना, एसटीटी भी भरना टैक्सेस भी है, तो है। टाइम ड्यूटी भी देना है, ये बिल्कुल सही तो सर। ये देते देते थक जाता है इन्वेस्टर। थक फिर जाते उसके बाद नया जेन्युइन मार्केट चालू होता है तकरीबन 1:30 बजे के बाद, जब यूरोपियन हैं। मार्केट खुलता है। ठीक है। 1:30 से लेके 3:30 के बीच में क्लोजिंग मार्केट का एक्टिविटी हम्म। आती है, जिसके अंदर में जो पोजीशन लेके जाना चाहता है वो हाँ आता जी, हाँ है, जी। और जो पोजीशन छोड़ के जाना चाहता है वो वो आता है। आते हैं। ठीक है, ठीक तो है। सुबह और शाम का टाइम जेन्युइन है, दोपहर का हम्म। टाइम रद्दी है, भाग जाओ। बिल्कुल सही। मतलब बहुत बढ़िया बताया आपने 12 सर। बजे से लेके 2 बजे तक खबरदार स्क्रीन के सामने हुए, तो क्योंकि वो एकदम 100% पैसा खोने का टाइम है। अगर किसी ठीक को है। जेन्युइनली पैसा कमाना है तो सुबह का टाइम, मैं बार हम्म। बार लोगों को बोलता हूँ, मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर रखा है इस पे, वही लर्न टू ट्रेड ठीक है, में, ठीक है, ठीक है। कि सुबह आओ, 2 घंटा कमाओ, ठीक चुपचाप है। चले जाओ, दूसरा काम चुपचाप नहीं चले करो। जाओ। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, ये बात जो आपने बात कही है ना, ये सर मैं जितने भी ट्रेडर से मिलता हूं, क्योंकि मैं ट्रेडिंग कम करता हूं, मैं ट्रेडिंग में बिलीव करता हूं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में, 5 डेज, 10 डेज, 15 डेज, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में इंट्राडे में हूं, कम हूं मैं इन्वॉल्व। तो अभी मैं जितने भी ट्रेडर्स के साथ जुड़ा हुआ हूं ना, वो उनका भी यही कहना है, सुबह कमाओ, दोपहर को अपने अपने काम में बिजी हो जाओ। ये बात आपने सर बिल्कुल सही कही। अच्छा सर, एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत बढ़िया आया, मेरे को भी अच्छा लगा। What will happen to our investment if a company goes into liquidation? तो सर ये काफी लोगों को नहीं समझ आता। देखिए, जब भी कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो सबसे पहले पैसा या कोई भी एसेट कंपनी के पास पड़ा है, उसका हक होता है डेट होल्डर को, जिन्होंने उसको बिल्कुल सही कंपनी सर, को लोन दिया है। उसके बिल्कुल बाद सही। हक होता है एम्प्लॉय का, जिसका सैलरी पेंडिंग है या कुछ भी पेंडिंग है, उसको देना पड़ता है। उसके बाद कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर का हक आता है, लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर का हक आएगा। बिल्कुल अगर सही सर। कंपनी में कुछ है नहीं तो, कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली हाथ, ठन ठन गोपाल जैसे को है। देवान हाउसिंग है, बिल्कुल सही सर। अब कल से तो लिस्टिंग खत्म, उसका अभी न्यूज कल आया से है कि खत्म, कल से बिल्कुल स्टॉक सही। खत्म।
हाँ तो जी, हाँ जिन्होंने जी, ले रखा था आशा की किरण में कि अरे ये तो रिकवर कर जाएगी, या किंगफिशर लोगों ने ले रखा था, बिल्कुल सही सर, जीरो हो गया, कुछ नहीं कर बिल्कुल सकते। सही, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। सो सर अभी और कोई क्वेश्चंस मेरे को इतने अच्छे लग नहीं रहे। सर मैं 1 मिनट का टाइम लूंगा, कोई क्वेश्चन अच्छा आता है तो मैं आपसे पूछता हूँ सर। जी जी जी। सर ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होगा? स्कैल्पिंग ट्रेडिंग यहाँ पे क्वेश्चन है एक मिस्टर परफेक्ट नाम के फॉलोअर का। सो स्कैल्पिंग का मतलब हो गया डेली रोजगारी। अच्छा, ठीक डेली है, रोजगारी मतलब हर भाव में मुझे ट्रेड करना है। ठीक है, और ठीक मुझे है। अभी सपोज निफ्टी अगर 15,000 है तो 15,000 हम्म। पे मुझे लेना और 15,005 में बेचना है, फिर 15,006 अच्छा, में लेना और 15,012 में बेचना है, और फिर ठीक है, नीचे गिर रहा है तो 14,990 में बेचना है और 14,980 में ले लेना है। तो बिल्कुल सही, छोटा छोटा कारीगरी का जो काम होता है ना, जो डेली वेज अर्नर ठीक का है, काम, ठीक है। कि बस दिन भर खचाखच 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 लगे में और लास्ट में इतना सा पैसा बचता है इतना काम करने के बाद। अच्छा, ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। तो ठीक है। बेसिकली वेरी माइक्रो लेवल ट्रेडिंग एट हम्म। एवरी प्राइस पॉइंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा सर एक बार एक फॉलोअर हमारे जानना चाहते हैं आपके यूट्यूब चैनल का नेम। वो मैं भी बोल दूं पर आप अपने नाम अपने वर्ड से बताइए, आपके यूट्यूब आपका पर्सनल चैनल और जो आपकी कंपनी के चैनल से एक बार बता दीजिए जिससे जितने भी फॉलोअर देख रहे हैं उनको पता चल जाए। जी, youtube.com/विवेक बजाज ये मेरा पर्सनल है जिसमें लर्न टू ट्रेड सीरीज वगैरह है, और youtube.com/Elon Markets ठीक जिसके है, अंदर में फेस टू फेस है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है ट्रेडिंग से रिलेटेड। कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर चार्ट पैटर्न्स विच वर्क्स वेल एंड विद टाइम फ्रेम, एट व्हाट टाइम फ्रेम? वेरी गुड क्वेश्चन। तो जितना शॉर्टर ड्यूरेशन आप देखेंगे उतना ठीक है। चार्ट पैटर्न ज्यादा अच्छा वर्क करता है। बिकॉज ठीक चार्ट है। पैटर्न क्या है, व्हाट इज चार्ट पैटर्न, कि हम्म। ट्रायंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, फ्लैग हो सकता है। हाँ तो जी, हाँ जी। जितना छोटे ड्यूरेशन पे देखेंगे उतना प्राइस ड्रिवन हम्म। पैटर्न बेटर वर्क करता है। हम्म। कैंडल स्टिक को आप 15 मिनट हर 15 मिनट पे नहीं देख सकते। कैंडल स्टिक ठीक को है। आप मिनिमम डेली कैंडल देखिए या वीकली हम्म। कैंडल देखिए, वो ज्यादा कंफर्मेशन बेटर कंफर्मेशन आपको देगा। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। अच्छा सर यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मिस्टर ऋषि करके कोई फॉलोअर है। व्हेन टू सेल। अच्छा ये क्वेश्चन सर मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, ये चाहे सिंपल क्वेश्चन है बट हम अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो चलो ठीक है, हमारा टारगेट के आसपास आ गया तो हमारा टाइम आ गया सेल करने का। बट इन्वेस्टिंग में एक ऐसी प्रॉब्लम है कि हमें इन्वेस्टिंग कर तो ली, आज अच्छे प्रॉफिट में भी है 20-50% जितने भी परसेंट प्रॉफिट है, बट हमें एग्जिट का टाइम नहीं समझ आ रहा। तो थोड़ा सा इसमें गाइड कीजिए सर। वेरी गुड क्वेश्चन। आई एम वेरी हैप्पी कि किसी ने तो ये क्वेश्चन पूछा कि निकलू कब, बिकॉज घुसना सबको है, घुसाते सबको, ये बिल्कुल सही सर, निकालता कोई बिल्कुल नहीं। सही, कोई नहीं निकालता सर। तो सर एक सिंपल फॉर्मूला देके जाता हूं कि हम्म। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, इससे अच्छा कोई वेपन नहीं है निकलने का। ठीक है, ठीक है। अगर आप नहीं मानेंगे, नहीं बुक हम्म। करेंगे, लॉस नहीं बुक करेंगे, तब आपके ऊपर मतलब फिर भगवान बचाएगा, आपको कोई कुछ नहीं बिल्कुल कर सही सर, सकता है। बिल्कुल सही। इन्वेस्टिंग के अंदर में हमारा एक एक हम्म। फॉर्मूला है जो मैं फॉलो करता हूं, हम्म। कि अगर कोई स्टॉक अपना 52 वीक हाई ठीक है, से ठीक है, 15% नीचे गिर जाता है, ठीक है, कि ठीक है। सपोज कोई स्टॉक है जिसने 100 रुपए का 52 वीक हाई किया, ठीक अगर है। वो स्टॉक 85 के नीचे चला गया हम्म। तो मैं उसको जयराम जी की कर देता हूं कि अभी तो जा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उससे क्या, देखिए थ्योरी हम्म। क्या बोलती है कि अगर कोई भी स्टॉक 20% के नीचे चला जाता है तो वो बियरिश टोन में चला गया, ये तो अपने को सबको बिल्कुल पता सही है। सर, बिल्कुल सही सर। हाई से 20% गिर गया मतलब बियरिश हो गया वो बियरिश स्टॉक। हो गया, ठीक है। मैं 15% में ही एक बार बेच देता हूँ और पैसा बैंक में मंगा लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, सपोज वो वहां से वापस घूम गया और ठीक है, फिर ठीक वो है, 52 वीक जोन में आ गया, ठीक है। हम फिर घुस जाएंगे। उस समय फिर हम अपने आप से फिर से पूछेंगे, अरे भाई ठीक है, अभी लेना है क्या वापस से, क्योंकि ये वापस ठीक जाने है। को है शायद। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही बात। सिंपल ये फॉर्मूला फॉलो कीजिए, 52 वीक हाई का हम्म। 15% नीचे, इसको हम लोग बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, स्टॉकेज में हमने ये डाल रखा है ठीक 52 है, वीक हाई जोन। ठीक है, ठीक है। उसका लॉजिक क्या है कि 52 वीक हाई जोन में तेजड़िए बैठे हैं, अगर कोई स्टॉक तेजड़िए के हाथ से चला गया तो अच्छा, अच्छा। चुपचाप निकल जाओ, क्योंकि वो ठीक जब है। निकलेगा तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं, और फिर लॉस करने से अच्छा तो पहले ही एग्जिट कर लो। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। अच्छा सर एक क्वेश्चन है अनलिस्टेड मार्केट के ऊपर, यहाँ पर विकास
विकास आहूजा जी का क्वेश्चन है फॉलोअर का, अनलिस्टेड मार्केट के बारे में डिस्कस कीजिए, क्योंकि अनलिस्टेड मार्केट सर कहते हैं लीगल भी है, तो हमें क्या अनलिस्टेड शेयर्स में कुछ पैसा डालना चाहिए? अगर डालना चाहिए तो कितने परसेंट डाल सकते हैं हम अपने? देखिए, अनलिस्टेड शेयर बहुत अच्छा वैल्यू देता है। अगर आप जैसे एनएससी का बात करें, एनएससी का शेयर एक साल पहले 1200-1300 रुपए में मिल रहा था, आज की डेट में ठीक है। उसका 2600 का दाम हो गया। हाँ जी, एक हाँ जी। साल में डबल। अनलिस्टेड में एडवांटेज क्या होता है कि वैल्यूएशन बहुत पागलों की तरह बढ़ती है, क्योंकि समझ गया। प्राइस डिस्कवरी सही नहीं है ना। तो अगर बिल्कुल सही किसी को सर। चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, तो वो चाहिए तो वैल्यूएशन चाहिए भागती चाहिए। रहती है। उसमें प्रॉब्लम खाली एक ही है कि क्योंकि एक ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं है, हम्म तो हम्म पैसा डूब सकता है। आप किसी को दे दिए पैसा और वो हम्म। आपको शेयर नहीं दिया, तो आपका पैसा चला गया वो। ठीक है, बिल्कुल सही सर, आपने तो बिल्कुल सही थोड़ा कहा। बहुत अनलिस्टेड मार्केट में रहना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। आप हम्म। प्रॉब्ली 5% अपना कैपिटल का 5% अनलिस्टेड में रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं, 5% तक। अच्छा सर, अनलिस्टेड मार्केट में एक रूल होता है कोई, कि अगर अनलिस्टेड मार्केट, सपोज करते हैं हम एनएससी के, मैंने स्टॉक परचेज कर लिया अनलिस्टेड मार्केट से, आज मैंने 100 शेयर्स एनएससी के परचेज किए, अभी एनएससी का आईपीओ अगले 3 महीने बाद ही आ जाता है, तो कहते हैं कि जो अनलिस्टेड मार्केट के शेयर्स होते हैं वो आईपीओ के टाइम हम सेल नहीं कर सकते, कुछ टाइम फ्रेम तक, ऐसा कुछ आई रूल है कोई? थिंक वो रिटेल छोटे जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनको हम्म। एग्जेम्प्टेड है। मेरे को ठीक है। एग्जैक्टली नहीं पता है ये, तो ठीक बड़े है। जो होल्डर होते हैं उनको एक हम्म। साल तक ब्लॉक करके रखना पड़ता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक ये है। मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता, पर छोटे शेयर होल्डर्स को शायद एग्जाम कर अच्छा, रखा है मतलब इतने। ठीक है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को एक तरह से एग्जेम्प्ट है, मतलब मैंने सर मेरे कहीं हिसाब सुना से था। मैंने भी कहीं पढ़ा था। बाकी हम्म आई विल आल्सो हैव टू फाइंड आउट। इट्स अ गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड, हम्म बिकॉज लोग जो खरीदते हैं हम्म। वो लिस्टिंग गेन के लिए खरीदते हैं, जो छोटे बिल्कुल लोग सही हैं। सर, बिल्कुल सही, तो मुझे बिल्कुल नहीं सही। लगता कि वहां रिस्ट्रिक्शन है, बड़े लोगों में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। सर मेरे को लगता है काफी क्वेश्चंस हमने पूछ लिए जो बेसिकली अनलिस्टेड के ऊपर आ रहा था। अभी सर एक मैं लास्ट आपसे जो मैं चाहता हूं ना, कि जितने भी ऑडियंस, यानी जितने भी इस टाइम फाइनेंशियल अड्डा के फॉलोअर्स इस टाइम ऑनलाइन है, आप इनको लास्ट सेशन एंड करने से पहले कुछ ऐसी एडवाइस दीजिए जो इन सारे फॉलोअर्स के काम आए और वो मेरे लिए भी काम आए। मैं चाहता हूं आप कोई अच्छी सी एडवाइस दीजिए हमें। देखिए, मैं आपको सिर्फ एक बात बोलूंगा कि शेयर बाजार बहुत ही अच्छा जगह है। हाँ जी। बहुत अच्छा पैसा इसमें बन सकता है, बट मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हड़बड़ी मत करिए। ठीक है, अभी ठीक। एक फोमो चारों तरफ हुआ हुआ है, सबको लग रहा है कि मेरे को अभी पैसा बनाना है। अगर मैं 25 साल का हूं तो मेरे को 65 साल तक पैसा बनाना है। मेरे बिल्कुल पास सही सर, 40 साल है। बिल्कुल सही सर। और मेरा एक असेसमेंट है कि हर इंसान को 4 मौके मिलते हैं शेयर बाजार में बड़ा पैसा कमाने का। बिल्कुल सही सर, क्योंकि मेरे जीवन काल में मेरे को पता है कि 4 ही बार मंदी आएगी, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल और सही। मंदी में ही बड़ा पैसा बनता है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। मेरे 2008 में मेरे पैसे बन गए मंदी में, हम्म। 2020 में बन गए, अब 2 और आने वाला है। ठीक है, तो आप अपने आप को 4 मंदी के लिए तैयार करिए, ठीक है, ताकि आप ठीक है, शेयर बाजार से घनघोर पैसा बना सके। ठीक है, तो ठीक शॉर्ट है, टर्म मत सोचिए, ठीक लॉन्ग है, टर्म इन्वेस्टमेंट भी नहीं बोल रहा हूं, बट ठीक है। कमिटमेंट टू शेयर मार्केट फॉर लॉन्गर टाइम होराइजन की, बॉस मुझे रहना है यहाँ पे। और ठीक है। किसी माई का लाल हिम्मत नहीं है जो मेरे को इस बाजार से निकाल सकता है। बिल्कुल ये सही सर, माइंडसेट बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा सर, आपने हमें मौका दिया, हमारे चैनल पे आए सर, मैं इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूं आपको। और सर फिर से मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूं, आपको एंड आपकी टीम को, जो आप इस टाइम काम कर रहे हो वो लिटरली बहुत बहुत बढ़िया काम सर आप कर रहे हो। क्योंकि स्पेशली जो मेरे को सबसे अच्छी चीज आपके प्लेटफॉर्म की लगती है कि काफी चीजें आप लोग फ्री में भी प्रोवाइड कर रहे हो, और साथ में कुछ ऐसे कोर्सेज भी जो आप प्रोवाइड कर रहे हो बहुत रीजनेबल चार्जेस पे प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है सर। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने आज इस सेशन में मेरे साथ ज्वाइन किया सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सभी लिसनर्स को, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया मेरे लिए। और समय सबसे कीमती चीज होती है हर इंसान के जीवन में, बिल्कुल सही और सर, आप वो मेरे को दे रहे हैं, इससे बड़ी मेरे लिए कोई और बात नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 सर धन्यवाद। सत श्री अकाल, जय हिंद सर। सत श्री अकाल जी, जय हिंद सर जी, जय हिंद। ओके सर।
सो गाइज आज का लाइव सेशन कैसा लगा आपको, और इस तरह के एक्सपर्ट सेशन आप सब चाहते हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिए। और अगर जिनके क्वेश्चंस आंसर नहीं हुए मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट लाइव सेशन में। एक बार अपना कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको आज का लाइव सेशन, और इस टाइप के मैं और भी एक्सपर्ट्स के साथ लाइव सेशन करूं फ्यूचर में, आप मेरे को बताइए कमेंट करके। मैं वेट कर रहा हूं आप सबके कमेंट्स का। सो काफी लोग कमेंट कर रहे हैं। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतना मैं मोटिवेट होऊंगा, और आप सबके लिए मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूंगा, ऐसे ही लाइव सेशंस रखता जाऊंगा। और मैं जल्दी प्लान कर रहा हूं एक और लाइव सेशन। ये लाइव सेशन का जो लिंक है ये इंस्टाग्राम लाइव सेशन नहीं होगा, ये लाइव सेशन का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और इंस्टाग्राम की स्टोरी पे मिलेगा। ठीक है, जो ये लाइव सेशन है मे बी कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा इस लाइव सेशन के ऊपर। और इस लाइव सेशन को ज्वाइन करने के लिए बेसिकली आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि टेलीग्राम पे सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। और बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, आप सब इतना सपोर्ट करते हो, और आप सबके सपोर्ट के साथ साथ हमने 2 लाख फॉलोअर्स से भी ऊपर कंप्लीट कर लिए, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, गिव अवे अभी भी चालू है। गिव अवे में इस टाइम 50+ लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो गिव अवे का नया पोस्ट, मतलब मैं ऑलरेडी पोस्ट डाल चुका हूं गिव अवे के रूल्स वगैरह, बट फिर भी आज टाइम नोट कर देते हैं, 9 PM में एक पोस्ट डालूंगा गिव अवे का दोबारा से। और उस गिव अवे में आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। 5 लकी विनर्स को वहां गिफ्ट मिलेगा, एक ई बुक, सॉरी एक पूरी फिजिकल बुक मिलेगी, हाउ टू, सॉरी मैं आपको बुक का नाम भी बताऊंगा, वो आपको पोस्ट में मिल जाएगा, मैं नाम फॉरगेट कर चुका हूं। ठीक है, बुक के साथ साथ आपको एक वो भी मिलेगा, क्या कहते हैं, फोटो फ्रेम। अच्छा, काफी लोग पूछ रहे हैं टेलीग्राम लिंक, तो ब्रदर टेलीग्राम का लिंक आपको बायो में अवेलेबल है, बायो में जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां पर लिंक अवेलेबल है। नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाइए और सर्च करिए फाइनेंशियल अड्डा। आप फाइनेंशियल अड्डा के चैनल आप देखना है कि जिसमें 10,000 से ऊपर मेंबर है, वो वाला चैनल आपको ज्वाइन करना है। सो गिव अवे में जरूर पार्टिसिपेट करना है। गिव अवे का लिंक, गिव अवे के रूल्स जो है वो 9 PM आपको आज अपडेट हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पर हमारे हिमांशु जी फॉलोअर है, इन्होंने मेरे को बुक का नाम याद दिला दिया, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, और ये भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं गिव अवे में। तो आप सब भी गिव अवे में पार्टिसिपेट करिए, इसी तरह फाइनेंशियल अड्डा को सपोर्ट करिए। आप सबका सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सपोर्ट आप सब देते हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही लाइव सेशन, बहुत जल्द कोई नेक्स्ट लाइव सेशन करेंगे और आपको अपडेट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।